नहीं, हम तो सिर्फ आपको देखेंगे कि आप मेरे हो, नेत्रों के सामने आओ चाहे ना आओ, भाव बढ़े ना बढ़े, हम तो नाचेंगे कूदेंगे, कहेंगे आपके हैं, और जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, क्या परवाह। यही तो समझना, क्या परवाह। वो तुम्हारे अंतर बैठा है, तुम्हारे आसपास बैठा है। जब अपनापन आ जाएगा तो सारी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, सारे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, कोई बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसी भाव से पहुंचता है। ये भाव सुनना और समझना और पाना बहुत कठिन विषय है। साधन कर लेना, हाँ, इस पर तो अहम पुष्ट होता है, इसलिए मन राजी हो जाता है। जितनी भी कमी है विश्वास करो, कमी रहेगी नहीं, मिट जाएगी। कारण प्रत्यक्ष अनुभव हृदय की बात कहता हूं कि अब तुम प्रभु के हो गए हो। शरणागत को प्रभु अपने समान बना लेते हैं। तस्मित् तज्जने भेदावा, निकलने लगता हूं, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान अपने समान बना लेते हैं। जैसे नारद जी के विषय में, आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान बना लेते हैं। तो भगवान और भगवान के दास का एक ही स्वभाव हो जाता है, वो भगवत स्वभाव को प्राप्त हुआ। वैसे उन्हीं के स्वभाव से तो परिचय मिलता है स्वामी का। जिसका सेवक ऐसा है उसके स्वामी कैसे होंगे। छठवां, ये 6 लक्षण शरणागति में प्रकट हो जाते हैं। विपरीत धारणा का त्याग, विपरीत भावना का त्याग। विपरीत भावना भगवान के शरणागत में कैसे हो सकती है। मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया, भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न उपासकों के होते हैं और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा विपरीत भावना करने लगते। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रोकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो। उस सेवा का फल होगा भगवत प्रीति। अगर आपने संबंध दृढ़ करके उनका माना तो भागवतिक संबंध जो है उस पर विक्षेप पड़ जाएगा पक्का। अरे बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मतलब भगवान का ये माया जाल भी बड़ा विचित्र, ये सरल नहीं है। तुम्हें सुनने में लग रहा है, अंदर से होने में बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बहुत जल्दी काम बन जाए यदि एकमात्र प्रभु से संबंध। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर शरणागत भक्त के हृदय में ये भाव, ये आचरण ये रहता है कि अब प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं।
जिसे गोस्वामी जी कह रहे, नाते नेह राब के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो। ऐसे अगर हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है, त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा, जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है, लिखा है, बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है, वो बैठे हैं, वो स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई इस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में अचानक घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया, कह रहे विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा, स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, माँ चल रही, गिर गया, माँ दौड़ के उठाने जाती है, तो माँ को झिड़कता है कि अब उठा रहे हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहां थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है। हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है, बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं, गलती वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज के हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से, तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया पर। अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक। मेरा लाला, अरे तू रो मत रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके उसको, बस ऐसा ही मेरे प्रभु का स्वभाव। करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चोक हो जाओ, कोई संशय न रहने दो। अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है, और कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं,
हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरस हरिनाम जपत जय, प्रभु के वो किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दे। और फिर हम तो राधा के, जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ, जैसा भी हो आपका हो, एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में। अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जू का आश्रय और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो। तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले को। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर।